प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 गद्य का दूसरा लेसन जिसका नाम है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतिकान का 5वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है कमलम माने कमल। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलम इत्यादि नामाभिप्रतम पुष्पम अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम राष्ट्रीय पुष्पस्य यशः विद्यते। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। कह रहे हैं कमलम कमल, सरसिजम सरसिज, कमल सरसिज, पद्मम पद्म, पंकजम पंकज, शतदलम शतदल इत्यादि नामाभि इत्यादि नाम से प्रथितम प्रसिद्ध पुष्पम पुष्प अस्माकं हमारे राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पुष्पस्य राष्ट्रीय पुष्प के यश को विधते बढ़ाता है। कमल सरसिज पद्म पंकज शतदल इत्यादि नाम से प्रसिद्ध पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पुष्प के यश को बढ़ाता है। तस्य कोमलत्वं मनोहरत्वं विकासशीलत्वं पवित्रं च अभिलक्ष्यैव कविभिः तस्य बहुशः वर्णनं कृतं। तस्य उसकी कोमलत्वं कोमलता, उसकी कोमलता, मनोहरत्वं मनोहरता, विकासशीलत्वं विकासशीलता च और पवित्रत्वं पवित्रता को अभिलक्ष्यैव देखकर कवियों ने तस्य उसका बहुत बार वर्णन कृतम किया है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को देखकर कवियों ने उसका बहुत बार वर्णन किया है। न कश्चित् महाकविः संस्कृत भाषायां हिंदी भाषायां वा विद्यते येन तस्य पुष्पस्य महात्म्यं न गीतम्। करें संस्कृत भाषायां संस्कृत भाषा वा अथवा हिंदी भाषायां हिंदी भाषा का कश्चित कोई ऐसा न महाकवि नहीं है एन जिसने तस्य उस पुष्पस्य पुष्प की महात्म्यम महत्ता को न गीतम न गाया हो। संस्कृत अथवा हिंदी भाषा का ऐसा कोई महाकवि नहीं है जिसने उस पुष्प की महत्ता को न गाया हो। देवानां स्तुत प्रसंगे दिव्य कर चरण आदि अंगानां मानव हृदयस्य च उपमाने कृतं सत सांस्कृतिकं महत्वं बिभर्ति पुष्पम इदं। देवानां देवताओं के स्तुत प्रसंगे स्तुत के प्रसंग में उनके दिव्य कर हाथ चरण आदि अंगानाम माने चरण आदि अंगों और मानव हृदय को उपमाने कृतम उपमान बनाकर इदम पुष्पम यह पुष्प सत सांस्कृतम सत माने सैकड़ों सांस्कृतिकम माने सांस्कृतिक महत्वम महत्व को विभर्ति बढ़ाता है। देवताओं के स्तुत के प्रसंग में उनके दिव्य हाथ पैर आदि अंगों और मानव हृदय को उपमान बनाकर यह पुष्प सैकड़ों सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। पूरा कर देखें। कमल सरसिज पद्म पंकज शतदल इत्यादि नाम से प्रसिद्ध पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया राष्ट्रीय पुष्प के यश को बढ़ाता है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को देखकर कवियों ने उसका बहुत बार वर्णन किया है। संस्कृत अथवा हिंदी भाषा का ऐसा कोई महाकवि नहीं है जिसने उस पुष्प की महत्ता को न गाया हो। देवताओं के स्तुति के प्रसंग में उनके दिव्य हाथ पैर
आदि अंगों और मानव हृदय को उपमान बनाकर यह पुष्प सैकड़ों सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है। छठवां पैराग्राफ देखें, दिया है शरद ऋतौ मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरसु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटते। शरद ऋतौ शरद ऋतु में इदम यह मनोहरम मनोहर पुष्पम पुष्प शरद ऋतु में यह मनोहर पुष्प यत्र तत्र यत्र मने जहाँ तत्र मने तहाँ जहाँ तहाँ जल संकुलेषु जलाशयों में तडागेषु तालाबों में च और सरसु सरोवरों में अनायासेन अचानक उत्पद्यते उत्पन्न हो जाता है। शरद ऋतु में यह सुंदर पुष्प जहाँ तहाँ जलाशयों में तालाबों में और सरोवरों में अचानक उत्पन्न हो जाता है। रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटते। रविकर वर्धते बढ़ता है। रविकर माने सूर्य के निकर किरणों के संसर्गात संपर्क से प्रस्फुटते खिलता है और सूर्य के किरणों के संपर्क से खिलता है। पंके जायते पंकजम जल संयोगम शरत्कालम च अवाप्य वर्धते शोभते च तथैव कस्मिंश्चित् कुले जातः जनः सौविध्यम उपयुक्त अवसरम च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमतीति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। पंके जायते जो पंख में जायते उत्पन्न होता है उसे पंकजम पंकज कहते हैं। जल संयोगम शरत कालम शरत ऋतु के जल संयोगम जल संयोग को अवाप्य पाकर वर्धते बढ़ता है च और शोभते सुशोभित होता है तथैव उसी प्रकार कस्मिंश्चित् किसी कुल में जातः उत्पन्न जनः मनुष्य उपयुक्त सौविध्यम मन उचित सुविधा च और अवसर को लब्ध्वा पाकर वर्धितुम बढ़ने में क्षमत इति क्षमत मने समर्थ होता है इति मने यह तत्पुष्पस्य तत् मने उस पुष्पस्य मने पुष्प का राष्ट्रकृते राष्ट्र के लिए संदेश है। जो पंख में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। शरद ऋतु के जल का संयोग पाकर बढ़ता है और सुशोभित होता है उसी प्रकार किसी कुल में उत्पन्न मनुष्य उचित सुविधा और अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। यह उस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। पूरे का अर्थ देखें, शरद ऋतु में यह सुंदर पुष्प जहाँ तहाँ जलाशयों में तालाबों में और सरोवरों में अचानक उत्पन्न होता है और बढ़ता है सूर्य के किरणों के संपर्क से खिलता है। जो पंख में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। शरद ऋतु के जल का संयोग पाकर बढ़ता है और सुशोभित होता है उसी प्रकार किसी कुल में उत्पन्न मनुष्य उचित सुविधा और अवसर को पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। यह उस पुष्प का राष्ट्र के लिए संदेश है। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।